अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने मुकम्मल किया अपनी किताब दरख्शा। अब पढ़ेंगे रोशनी, उसके बाद कवायद यानी ग्रामर। मालूम हुआ कि ये तीनों पढ़ने के बाद ही आप मुकम्मल अपनी किताब अपने कोर्स को कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रोशनी में आपको क्या पढ़ना है। तो याद रखिए कि आपके रोशनी में टोटल 12 चैप्टर हैं, यानी 12 सबक हैं, और उन तमाम में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, खास क्वेश्चंस हैं, वो बना दिए गए हैं। इंशाल्लाह आपको हर वीडियो अलग अलग मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 देखिए, आप लिखा होगा कि सेकंड पेपर मतलब ये मत समझिएगा कि आपको दूसरे दिन आएगा, बल्कि ये रोशनी, दरख्शा और ग्रामर तीनों के क्वेश्चन को मिला करके ऑब्जेक्टिव एक ही साथ बनता है। तो आपने पढ़ा दरख्शा, आज पढ़ेंगे रोशनी। देखिए सवाल में क्या है कि हिंदुस्तानी अदब का तस्वुर, इसके ताल्लुक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है हिंदुस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है। देख रहे हैं, इसका जवाब लिखा गया है आपको कि नंबर 1 का जवाब होगा आपको दाल, यानी कि हिंदी है जो हिंदुस्तानी कौम की ज़बान है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 2 में तारीख़ी एतबार से उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तारीख़ी एतबार से उर्दू की ज़बान का लफ्ज़ है। तो आप जवाब देंगे कि उसका सही जवाब होगा आपका तुर्की। क्या होगा? तुर्की होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है कि उर्दू का ताल्लुक किस ख़ानदान अलसना से है। उर्दू का ताल्लुक किस ख़ानदान अलसना से है। तो जवाब देख रहे हैं हिंद आर्याई। क्या है? हिंद आर्याई। ये आपको याद करना होगा, नोट कर लेना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 4 में गालिब का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। अजीमाबाद, दिल्ली, लखनऊ या फिर रामपुर। सही जवाब होगा कि इनका ताल्लुक जो है दबिस्तान दिल्ली से है। दबिस्तान दिल्ली से है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या है कि विद्यापति किस काल यानी किस ज़माने के शायर हैं। विद्यापति अलिफ में है आधुनिक काल, बे में है भक्ति काल, जी में है रेती काल और दाल में है आदि काल। स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा? आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं जानते तो मेरे जवाब इंतजार कीजिए और इसको नोट बनाइए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। जवाब होगा दाल, आदि काल का कि ये शायर हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में उर्दू की ज़बान से निकली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इम्तिहान के ताल्लुक से। उर्दू की ज़बान से निकली है। देख रहे हैं, अलिफ में खड़ी बोली, बे में है बुर्ज भाषा और जी में है पंजाबी और दाल में प्राकृतिक। तो पूछा जा रहा है कि किस ज़बान से है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? आप देख सकते हैं, जवाब जानते हैं दे सकते हैं, नहीं तो हमारी इंतजार कीजिए जवाब का। सही जवाब होगा अलिफ खड़ी बोली से उर्दू जो है निकली है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हिंदी किस ज़बान से निकली है। तो उर्दू हो गया। अब हिंदी पूछ रहा है हिंदी किस ज़बान से निकली है, ये आपको याद करना है। अलिफ में खड़ी बोली और बे में है बुर्ज भाषा, जी में है पंजाबी, दाल में मराठी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा आपको खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या क्वेश्चन है कि तेलुगु किस सूबे की ज़ुबान है। तेलुगु किस सूबे की ज़ुबान है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? आप जान सकते हैं। इसका सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा जी, आंध्र प्रदेश। जी स्टूडेंट। उसके बाद सवाल नंबर 9 में देखते हैं कि मलयालम किस रियासत की ज़ुबान है। मलयालम किस रियासत की ज़ुबान है। अलिफ बिहार, बे केरल और जी में गुजरात और दाल में है उत्तर प्रदेश। तो मलयालम किस रियासत की ज़ुबान है। इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जवाब देंगे आप इसको मलयालम। ये जवाब होगा बे, केरल रियासत की ये ज़ुबान है। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है। हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसका जवाब आपको देना होगा हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है। अलिफ बंगला, बे पंजाबी, जीम फारसी और दाल में अरबी। सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपको फारसी। क्या होगा? फारसी। जी स्टूडेंट, आज इतना ही। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के बारे में आपको जानना होगा। जब तक आप मुकम्मल इसके बारे में ऑब्जेक्टिव नहीं जानेंगे, इम्तिहान में आपके 5 से 8 नंबर आपके छूट सकते हैं। लिहाजा आपको पूरी पढ़ना होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।